Good morning everyone, hope everybody is doing well. So here we continue with our series within the real numbers. कौन सी सीरीज? प्रॉब्लम्स और irrational numbers, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं which you can expect in your term 1 essay 1 exam as well as in your board exams. So और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपको, यानी कि लॉन्ग सेक्शन में आएगा. तो देखिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको क्या कहता है कि here we have to prove that 1 by root 2 is irrational, right? You are all aware of, if there are any new students who are watching this particular video, तो I suggest them to kindly watch the previous videos, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी, right? कि हम इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं? इसको हम प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक से प्रूव करेंगे, right? एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन. इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमको जो प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, हम इसका अपोजिट यानी कॉन्ट्ररी वे में इसको अज्यूम करेंगे. ओके, लेट अस अज्यूम दिस इन अ कॉन्ट्ररी वे. इट मींस we have to assume the opposite of it. तो irrational का opposite क्या हो जाएगा? rational. So हम इसको assume करते हैं 1 by root 2 को rational. ठीक है, ये बहुत easy problem है. Hardly it will take just a few steps and few minutes. तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमने assume किया कि ये rational है. The moment you say it is rational, so it will be in the form of p by q. ये कुछ p by q के form में हो जाएगा. You can write anything. चलेगा, आप इसको p by q लिख सकते हो, a by b, कुछ भी चलेगा. तो देखो हमने इसको रेशनल कहा और रेशनल नंबर का इसको जनरल फॉर्म से हमने इसको इक्वेट किया. फाइन. सो हियर आप यहाँ पे बता दो कि वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. ओके, तो यानी हम यहाँ पे हमने जो a और b ये फ्रैक्शन में हमने जो अज्यूम किया, ये a और b को प्राइम्स है, मीन्स दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर. ठीक है, वी प्रोसीड विद दिस असम्पशन. अब बहुत सिंपल है. Okay, all that you have to do is you had to take reciprocals on both sides. I'll tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों. क्या करना है आपको, यहाँ पे assumption के बाद हमने उसको a by b लिखा. अभी आप क्या करोगे? reciprocals लोगे on both sides. So 1 by 2 का reciprocal क्या होगा? I mean 1 by root 2 का reciprocal होगा root 2 by 1. a by b का reciprocal बनेगा b by a. Okay, तो when we take a reciprocal on both sides, technically इसको कहा जाता है invertendo. क्या बोलेंगे इसको हम? इन्वर्टेंडो. ओके, यहाँ पे लिखो कि हमने क्या किया, वी डिड एन इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो मीन्स टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने रेसिप्रोकल किया. ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. सो अब ये बताओ मुझे, रूट 2 by 1 क्या हो जाएगा? रूट 2 इक्वल टू b by a. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड वी डू इट? हम इसके इस सीरीज में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, सब प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम कैलकुलेशंस करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, यानी रेसिप्रोकल लेंगे, कभी हम यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर कोई टर्म्स को उधर ट्रांसपोज करेंगे. अल्टीमेटली आई मीन इवेंचुअली हमको एक साइड पे यानी कि आपके LHS पे या फिर RHS पे आपको एक सिंगल इरेशनल रूट आना चाहिए. जैसे यहाँ पे ये रूट 2 है, चाहे आप रेसिप्रोकल ले लो as and when required, या फिर you transpose the terms. There was a problem we dealt earlier. अब मानो ऐसे आपके पास में 4 plus root 2 is equal to a by b. इसमें हम क्या करेंगे? 4 को वहाँ सेंड करेंगे. So it is a by b minus 4. ठीक है. So previous question में हमने देखा it was like 3 root 2 equal to a by b. तो यहाँ पे क्या किया हमने? 3 को सेंड किया. So it is root 2 equal to a by 3b. ओके, तो इन ऑल दिस केसेस यू कैन सी दैट कि एक इरेशनल नंबर, सी नॉट नेसेसरली ऑलवेज रूट टू, ये कुछ भी हो सकता है. ओके, लेट अस टेक दिस टू बी अ रूट 5. सो एक इरेशनल नंबर आपको LHS पे रह जाना चाहिए. फाइन. सो यहाँ पे जब इरेशनल नंबर होता है तो आपके RHS पे जो होता है वो क्या है? रेशनल नंबर होगा. ओके, a by b इज रेशनल, a by b minus 4, इसको सिंप्लीफाई करो, ये रेशनल है, ये रेशनल है. ठीक है. सो हम देन वी कैन से दैट कि on one side we have an irrational, one side we have a rational number. So this cannot be equal. It is contradiction. ये illogical है. An irrational can't be equal to a rational number. Fine. So ये क्यों हुआ? Because of our incorrect assumption. क्योंकि हमारा assumption गलत था, इसलिए ये सब हुआ. तो हमारा assumption जब correct नहीं था तो क्या correct है कि root 1 by root 2 is irrational. Okay. Hope you have understood it. Even if not, you will understand it when we do it here very quickly. In just it's a matter of few steps. We took a reciprocals on both sides, that is invertendo हमने किया. इन्वर्टेंडो करने के बाद में ओके, ये जो आया ये कॉन्ट्रडिक्शन, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. मतलब कि इसका क्या मीनिंग होगा? इसका अर्थ होगा कि ये ओके कॉन्ट्रडिक्शन है. कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स व्हाट? टेल मी. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है. ये जो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है इलॉजिकल है. क्यों इलॉजिकल है? सिंस
√2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। एंड इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे है, एंड ओके दिस वन b by a I'll use another color, and b by a is a रेशनल नंबर, ठीक है। ये b by a क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ये क्यों रेशनल होगा, ये होगा फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ, फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ a and b by a is रेशनल, ठीक है। आई बात समझ में आपको। सो व्हाट डिड वी राइट इज के वी आर सेइंग दैट कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ये b by a इज अ रेशनल नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज। कुछ भी ले लो, इन प्लेस ऑफ b by a आप कुछ भी ले लो। आई मीन लाइक ये a और b की जगह पे आप कुछ भी अज्यूम कर लो, तो आपको ये b by a क्या होगा, ये आपको क्या होगा, रेशनल होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक a as सम -5 and b as सम 3, ओके। तो देन आपका b by a क्या होगा, योर b by a is going to be 3 by -5। सो हियर ये रेशनल हुआ नहीं हुआ, ओके। you can assume anything, let us assume it has to be some 7, ओके। इसको ले लो कुछ 6, चलेगा, कुछ भी चलेगा, ओके। सो योर b is 6 and your a is -7। सो व्हाट यू सी हियर कि ये इरेशनल नहीं है बल्कि ये तो रेशनल है, ओके। ये रेशनल है, ओके, b by a, और ये इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी दोनों दे कांट बी इक्वल, ओके। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन सिंस √2 इज इरेशनल एंड a by b यानी कि b by a is a rational number, fine। so if you want you can add up a step here, you can say that an irrational, okay, an irrational cannot be equal to a rational number, an irrational number can't be equal to a rational number, ठीक है। एक irrational number rational number को इक्वल नहीं होगा। तो ये सब क्यों हुआ, ओके, ऐसे क्यों आया कि this is you know because of our incorrect assumption, this is because of our incorrect assumption, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा assumption गलत था, ठीक है। ये जो हमने किया लॉजिकल, यानी कि इसको हमने रेशनल जब अज्यूम किया तो ये a by b फॉर्म, आई मीन p by q फॉर्म में आया, ये करेक्ट है। इसका इन्वर्टेड करेक्ट, ओके, देखना करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट इसलिए अराइज हो रहा है कि ये इसमें तो कुछ लॉजिक है, बट यहाँ पे हमारी जो अजम्पशन थी ये इनकरेक्ट है। ये जो हमारी यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, हमने इसको रेशनल को रेशनल जो अज्यूम किया ये गलत है। सो देन व्हाट इज करेक्ट, हेंस, ओके, हेंस, ओके, 1 by √2 is irrational, fine, hope you understood it। so इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, please try it out। you have to show that 1 by √5 is irrational, and then in the next video we are going to solve this kind of problems जहाँ पे हम बताएंगे 3 plus √5 is irrational, as well as √5 plus √3 is irrational, यानी combination of two irrational numbers हम बताएंगे, ओके। ये जो हमने पिछली बार देखा कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल इरेशनल, उसका आज हम क्या करने वाले हैं, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में उसका सम विद ए रेशनल नंबर, यानी कि वी आर गोइंग टू शो 2 more टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये होने के बाद हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, ये पर्टिकुलर इरेशनल नंबर्स, देन वील मूव ऑन विद द लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स, फाइन। टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।